हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। और आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज। सो बिजनेस स्टडीज ये जो है, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली पहले बता देता हूँ कि ये बुक में क्या चीजें दी गई हैं और आपको इसको किस वे से, किस सेंस से पढ़ना चाहिए। ये जो है, यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि बिजनेस के क्या ट्रेड्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो किस एम से क्या चीजें सोच कर करता है, वो कितने तरीके से बिजनेस कर सकता है, उसके फॉर्म्स के बारे में बताया गया है। स्मॉल बिजनेसेस कैसे होते हैं, लार्ज बिजनेसेस कैसे होते हैं, ये सारी चीजें बताई गई हैं इसमें। अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करनी है या कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या वेज, क्या प्रोसीजर्स हैं, वो बताए गए हैं यहाँ। आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे की ज़रूरत है, तो आप किस तरीके से पैसे ला सकते हो, उन सारे पैसे के सोर्सेस के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। और इसकी और ज़्यादा डिटेल आप क्लास 12th में भी सीखते हो, ठीक है? और एक बार आप नेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को सेटअप कर लिए, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से किया जा सकता है, उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है? तो ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू आपके बुक के बारे में। बट अब इसके बाद मैं आगे चलूँगा, कंटिन्यू करूँगा आपका चैप्टर 1 बिज़नेस का, ठीक है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिज़नेस, ठीक है? तो ये जानने से पहले नेचर और सिग्निफिकेंस ये जानना ज़रूरी है कि बिज़नेस का मतलब क्या है। सो बिज़नेस वर्ड, ठीक है? ये जो बिज़नेस वर्ड है ना, अगर मैं एकदम क्रिस्प बोलूँ तो ये वर्ड डिराइव हुआ है बिज़ी वर्ड से। टू बी बिज़ी इज़ कॉल्ड बिज़नेस, टू बी बिज़ी। कई बार हम नहीं कह देते माइंड योर ओन बिज़नेस। सो माइंड योर ओन बिज़नेस का मतलब क्या है? आप अपने काम से काम रखो, ठीक है? आप अपने काम से काम रखो। यानी कहने का मतलब बीइंग बिज़ी, वो उसका टास्क है, वो अपने काम में एलोकेटेड है और यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। आप जो एजेंडा लेकर चलोगे, आपको सिर्फ़ उसमें बिज़ी रहना है और आपका मेन एजेंडा है अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना, जो मेन एजेंडा है, ठीक है? अब आते हैं इसकी एक्चुअल मीनिंग के ऊपर, इन डेप्थ के ऊपर। देखो, सबसे पहले वर्ड मैं आपको बताऊँ, बिज़नेस वर्ड का मीनिंग है, बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिज़नेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है? बिज़नेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी मैं बताऊँगा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है। किस चीज़ का? मैं बोलूँ इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन या बाइंग एंड सेलिंग का, ठीक है? प्रोडक्शन या कह लो बाइंग एंड सेलिंग का। किस चीज़ का? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक? क्यों कर रहे हैं? टू अर्न प्रॉफिट, ठीक? ऑन रेगुलर बेसिस। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ताकि आपको एकदम क्लैरिटी रहे। ठीक, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट मीनिंग। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें क्या किया जाता है? प्रोडक्शन या तो करेंगे या बाइंग सेलिंग करेंगे, ठीक है? किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है? कैसे? रेगुलर बेसिस पे और किस एम से? प्रॉफिट कमाने के एम से, ठीक है? तो बिजनेस कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो सबसे पहला वर्ड सेंस इसमें आया इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपको ये समझना जरूरी है, यहां से एक टॉपिक आता है कि एक्टिविटीज होती कितने टाइप की हैं। एक्टिविटीज कितने टाइप की होती हैं? तो एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया गया है इकोनॉमिक एंड सोशल, या कह लो नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, एक्टिविटीज दो तरीके की होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, या कह लो सोशल एक्टिविटीज। इकोनॉमिक यानी जिसका एम होता है, जिसका पर्पस होता है टू अर्न मनी, या कह लो प्रॉफिट, या कह लो लाइवलीहुड। ठीक है, जिस चीज को करने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव हो कि उससे कमाई हो सके, वो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेयर एज जिसमें आपका एम हो टू गेट सेटिस्फैक्शन, जिसमें आपका एम हो सेटिस्फैक्शन पाना, उसको कहेंगे सोशल या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोनों में एम अलग होते हैं। ठीक है, इसका वे जो करने का, या कह सकते हो आप इसको किस तरीके से, किस मीन्स से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने का तीन मेजर वे जो है, या तो आप बिजनेस करो, या प्रोफेशन करो, या एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो जाओ, ये इसका वे होता है। इसका मीन्स एंड वेज ये है। बट इसका मीन्स एंड वेज जो है ना, वो है आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन। किसी के लिए आपका लव, केयर और अफेक्शन अगर होता है किसी चीज को लेकर, तो आप वो चीज को परफॉर्म करोगे। तो ये रीजन की वजह से हम परफॉर्म करेंगे नॉन इकोनॉमिक या सोशल एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं आपको, तो यहां पर जैसे कि मैं बोलूं, आपके जितने भी शॉप हैं, ठीक है, आपके पापा जो भी वर्कर्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स वर्किंग जो ये कर रहे हैं पापा लोग, तो इसके ये तीन कैटेगरी है ना, ये तीन कैटेगरी से इसके सारे एग्जांपल है। जितने बिजनेस देख रहे हो, जितने प्रोफेशंस और एम्प्लॉयमेंट, ये क्या होते हैं अभी बताऊंगा मैं डिटेल में भी। ये इसके वेज हैं, मीन्स है, एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। बट नॉन इकोनॉमिक के लिए अगर मैं बोलूं, तो आप चैरिटी कर देते हो, ठीक है, आप डोनेशन दे देते हो, ठीक है, आप किसी की हेल्प कर देते हो। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये नॉन इकोनॉमिक में आती हैं। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, कि जिस तरीके से टीचर लोग आपको पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का रीजन क्या होता है? क्या उन उससे उस चीज से उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है? नहीं, वो पढ़ाने के लिए, या मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, क्या मुझे इससे सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है? नहीं, मेरा एजेंडा कहीं ना कहीं आपसे मॉनेटरी बेनिफिट, पैसे कमाने का है। मैं चाहे आपसे डायरेक्टली एक्सपेक्ट करूं या इनडायरेक्टली, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशन है वो मॉनेटरी नेचर का है। बट यही अगर मैं अपने छोटे भाई बहन लोग को पढ़ाता हूं जब, तो उनसे मेरा एक्सपेक्टेशन पैसा कमाना नहीं होता, उनको पढ़ाकर मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, एंड आई डू इट आउट ऑफ माई लव, केयर एंड अफेक्शन फॉर देम। तो वो एक ही टीचिंग का काम ही इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक भी हो गया। अगर कई लोग को, आप लोगों ने देखा है होटल में खाना आपको क्यों दिया जा रहा है? पैसे के लिए। बट मम्मी आपके लिए जो खाना बना रही है वो किस लिए हो रहा है भाई? आउट ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन। एंड अगर आप खुश हो तो उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो कोई भी एक्टिविटी जब परफॉर्म की जाती है, तो हम उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव, एम देखते हैं। अगर वो एम अर्निंग का है, तो हम इकोनॉमिक
एक्टिविटी कहेंगे उसे, और अगर उसका एम सेटिस्फैक्शन डिराइव करना है आउट ऑफ लव केयर अफेक्शन कर रहे हैं वो, तो वो नॉन इकोनॉमिक की कैटेगरी में जाएगा। ओके, अच्छा, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अच्छा, नेक्स्ट बात और मैं आपको एक वे से बता देता हूं, अगर आप समझना चाहो। इकोनॉमिक एक्टिविटी में अक्सर ये देखा जाता है देयर इज टू वे फ्लो, कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। ये सबसे खास बात होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। बट सोशल एक्टिविटीज में सेटिस्फैक्शन तो वो मिल जाना एक चीज होता है, हम उनसे लेते नहीं है, ठीक है। ये वन वे यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। तो अगर मैं ये बोलूं ना, तो ये टू वे फ्लो होता है और ये वन वे फ्लो होता है, ठीक है। टू वे फ्लो एंड वन वे फ्लो, ठीक है। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटीज के बारे में। तो अभी मैंने बोला बिजनेस इनमें से कौन सा कैटेगरी है, इकोनॉमिक नेचर का। दूसरी बात, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव कमाई से है। अच्छा, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो ना, तो आप कुछ इसी तरीके से करोगे। या तो आप सामान को प्रोड्यूस करोगे, प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करोगे, या तो आप सामान को किसी से खरीदोगे और फिर बेचोगे, ट्रेड करोगे, ठीक। और हो सकता है आप गुड्स का करो, या हो सकता है आप सर्विसेज में भी चले जाओ, आप अपने सर्विसेज बेचना चालू कर दो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विस बिलोंग कर रहा हूं, मैं सर्विस सेक्टर से हो गया। तो यही चीज ये बोल रहा है कि हर एक बिजनेस को अगर आप देखोगे तो वो या तो प्रोडक्शन में लगा है या बाइंग एंड सेलिंग में लगा है। किन चीजों के, आइदर गुड्स के और सर्विसेज के, ठीक। और ये काम वो रेगुलर बेसिस पे करता है। रेगुलर डजंट मीन डेली, हर दिन हो ये जरूरी नहीं है, अक्सर वैसा ही करता है वो। हो जाता है कई दिन शॉप कई रीजन से क्लोज भी रहते हैं, तो डेली वर्ड ना यूज करके हम क्या बोलेंगे, रेगुलर, ऑफनली, जनरली वैसे ही होता है। और ये सारा कुछ करने का उसका मेन रीजन क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। होप सो मैं ये चीज क्लियर कर पाया, ठीक है। तो यहां पर हमने क्लियर किया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन या बाइंग एंड सेलिंग होती है, किस चीज की, गुड्स या सर्विस की, कैसे, रेगुलर बेसिस पे, क्यों, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अच्छा, अब देखो एक एक वर्ड से ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इस डेफिनेशन को अगर मैं उठाऊं तो इस डेफिनेशन से कई चीजों का क्लैरिटी आपको मिलेगा। जैसे कि एक टॉपिक में यहां बोलूं, फीचर ऑफ बिजनेस, फीचर ऑफ बिजनेस, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला चीज उस डेफिनेशन में ही आपको मिल रहा है, आपको अलग से याद नहीं करना है कोई। वो कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक। पहला बात, पहला फीचर मिल गया। दूसरा चीज उसमें क्या होता है, तो आप बोलोगे कि प्रोडक्शन होता है या प्रोक्योरमेंट होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरी चीज जो आप उसमें बोलोगे वो है सेल होता है, या कह लो एक्सचेंज होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। चौथी चीज उसमें जो आप बोलोगे कैसे होता है, वो रेगुलर बेसिस पर होता है। पांचवी चीज बोलोगे तो आप बोलोगे प्रॉफिट मोटिव से होता है, अर्निंग प्रॉफिट। अब पांच फीचर आपको उसी में मिल गए हैं, बट प्रॉफिट के दो कनेक्टेड फीचर होते हैं या डिराइव्ड फीचर होते हैं, उसको इसके जस्ट नीचे मैं लिख रहा हूं, और वही आपको बताया गया है। प्रॉफिट कभी श्योर नहीं होगा, और प्रॉफिट हमेशा रिस्क लेने वाले को मिलता है। कोई भी इंसान जब उसके पास ज्यादा पैसा होता है एफडी में डालना क्यों पसंद करता है, क्योंकि उसको रिस्क लेना नहीं है। लेकिन जिसको रिस्क लेना वही प्रॉफिट कमा पाएगा।
तो ये दोनों ना प्रॉफिट से कनेक्टेड बात है कि बिजनेस में एक सबसे पहले बात है, एक फीचर है अनसर्टेनिटी होगा ऑफ रिटर्न। ये प्रॉफिट से जुड़ा दो बात। तो आप डेफिनेशन को अगर सही से याद कर लिए, आपको सातों फीचर याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से। 5 उसी में मिलेंगे और लास्ट वाले फीचर से ही 2 फीचर डिराइव्ड हैं, दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड देयर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क, existence of risk है, there is element of risk in the business। ठीक है, तो हमारे 7 फीचर्स, अब इन 7 फीचर्स को हम डिटेल में आज समझने वाले हैं। ठीक है, अभी तो ये मैंने बस आपको मेमोराइज करने का तरीका बताया। अब आते हैं एक एक के बारे में आप लिख क्या सकते हो। पहले वाले के बारे में तो आप यही लिखोगे कि भाई उसका एम क्या है, अर्निंग मनी। ठीक है, अगर ये भी लिखोगे, अगर एम मनी नहीं हुआ, एम अगर मनी नहीं हुआ तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। इफ द एम इज नॉट अर्निंग मनी, नॉट अर्निंग प्रॉफिट, तो वो चीज भले आप, मैं अगर एक एग्जांपल लूं, आप सामान ले रहे हो, दे रहे हो लोगों को, लेकिन आप उनसे कुछ बदले में कमाना नहीं चाह रहे, आप उनसे कुछ पैसे नहीं ले रहे हो, तो आप वैसा ही काम करो, दान धर्म हो जाएगा वो। ठीक है, वो यहाँ पर बिजनेस नहीं बन पाएगा। बिजनेस बनने के लिए एजेंडा, उसका एम क्या हो जाना चाहिए, अर्निंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट विल बी द मेन एम। ओके, तो पहला फीचर को आप कैसे समझाओगे, आप पहले बताओगे कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। ठीक, फिर आप बोलोगे कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि बिजनेस में भी हम पैसा अर्न करने का मोटिव रखते हैं। ठीक, तो अगर आपको लिखने की बात अगर मैं बोलूं तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, पहले आप बताओगे इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अर्न मनी, प्रॉफिट और लाइवलीहुड। ठीक है, आउट ऑफ द एम टू अर्न मनी। ठीक है, ये है। अच्छा, ये तो एक लाइन हो गया। फिर आप बोलोगे बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज एवरी बिजनेस एम्स एट अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, हेंस वी कैन से बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपका ये पूरा लिखने का वे हुआ। ये बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं उसके लिए मैंने एक सैंपल, कुछ चैप्टर्स में अच्छे से लिखना होता है, उनके लिए खास मैंने अपने ही पीडीएफ नोट्स बनाए हैं, जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा टाइम टू टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसके बारे में भी, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भेज दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद दूसरा एम है प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग नेचर का काम करते होगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यानी आप सामान प्रोड्यूस करते होगे, या तो आप ट्रेडिंग बिजनेस में होगे। ठीक है, या तो आप ट्रेडिंग बिजनेस में होगे, यानी आप क्या करते होगे, बाई एंड सेल करते होगे। ठीक है, तो आइदर आप सामान को बनाकर बेचते होगे या किसी से खरीद कर बेचते होगे, दो ही वेज है मेन। ठीक है, और एक हो गया आपका सर्विस सेक्टर, तो वो तो सर्विस जनरेट कर रहे हो, आप प्रोड्यूस करके बेच रहे हो, अपने सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो खुद से। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे कि एवरी बिजनेस इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी प्रोक्योर द रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू द finished goods, whereas in case of trading business we procure word का मतलब है, यहां पर लिख दूं buy। ठीक है, we buy goods from wholesaler या different vendors and then we sell it to the final customers or we sell it to our customers, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसका कहने का क्या मतलब है भाई, आप बोलोगे कि हर एक बिजनेस सेलिंग में इन्वॉल्व है। वो क्या करता है, वो अपने कॉस्ट में
प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है और फिर वो एक सेल्स प्राइस बनाकर सेल करता है इस सेल्स प्राइस पे। ठीक है? तो आप यहाँ पर बताओगे हर एक बिज़नेस सामान को प्रोड्यूस या प्रोक्योर करने के बाद जो भी उसकी कॉस्ट होती है, उसमें एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अपना सेल्स प्राइस डेवलप करता है और उस सेल्स प्राइस पर वो सेल करता है। ठीक है? नेक्स्ट है रेगुलर बेसिस पे। तो आप बोलोगे अगर कोई एक्टिविटी, ठीक है? इफ एनी एक्टिविटी is done once, it cannot be termed as business। तो याद रखने के लिए आप ये बोल दोगे अगर उसकी फ्रीक्वेंसी वंस ट्वाइस है एटसेट्रा, तो वो बिजनेस नहीं है। ठीक है? बट अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैं ऐसे बोल दूं रेगुलर है या मैं बोल दूं फ्रीक्वेंट है, जनरल है, ठीक है? तो वो बनेगा आपका बिजनेस। ठीक है? तो बिजनेस का एक और खास बात कि वो जो एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको आप रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करोगे। ठीक है? एक दो बार करने से नहीं होगा। आपने पुराने किताब उठाकर बेच दिए, ठीक है? तो आपने किताब बेच दिए तो क्या आप किताब बेचने वाले, खरीदने वाले तो नहीं बन रहे हो ना? ठीक है? आपने पुराना सामान बेच दिया तो आप उसके डीलर नहीं बन रहे हो ना? ठीक है? तो वो सारे 1-2 बार किए हुए एक्टिविटीज़ को हम कभी भी बिज़नेस में क्लासिफ़ाई नहीं करते। वो हमारा फ्रीक्वेंट नेचर पे होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव, आप बोलोगे प्रॉफिट मोटिव यानी कहने का मतलब भाई आप बोलोगे कि प्रॉफिट कैसे निकलता है? अगर कोई बोले तो सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये आप बता सकते हो यहाँ। दूसरी बात आप बोलोगे कि ये कोई सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रॉफिट अर्न करना सोल ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, बट आप कहोगे इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है? सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस का, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगला टॉपिक आने वाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, तब समझोगे कि क्या-क्या एम से, क्या-क्या ऑब्जेक्टिव से एक बिजनेस चलता है। ठीक है? अभी के लिए ये इतना याद रखो, प्रॉफिट एक है ऑब्जेक्टिव, ठीक है? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव वही होता है, बट एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है? देयर आर डिफरेंट अदर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है? ओके। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और एलिमेंट ऑफ रिस्क। कई स्टूडेंट्स मेरे से ये बात पूछते हैं कि सर ये दोनों पॉइंट आपस में ना एक जैसे ही लगते हैं। इसको कैसे याद करें कि दोनों एकदम अलग-अलग समझ में आ जाए? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ना, अब ये बोल रहा है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये बात श्योर नहीं है। ठीक है? अनसर्टेनिटी वर्ड पे आप फोकस करके चलो। ठीक है? रिटर्न वर्ड पे नहीं, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। यानी आप बोलोगे प्रॉफिट श्योर नहीं है। ठीक है? समटाइम्स प्रॉफिट, ठीक है, और सम टाइम लॉस दोनों होने का पूरा-पूरा चांस होता है। वरना सब लोग अगर प्रॉफिट होने लगता तो बिज़नेस ही सेटअप करके बैठते, कोई एफडी नहीं बनाता। ठीक है? तो आप बोलोगे ये अनसर्टेनिटी क्यों आता है? क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर। ठीक है? कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर। और एक बात और आप यहाँ पर लिखना, ठीक है? Higher will be the predictability, lower will be the uncertainty. Higher will be the productivity, lower will be the uncertainty. जितना ज्यादा आप अच्छे से प्रेडिक्ट करके फ्यूचर को चल लोगे, फ्यूचर के बारे में एक एस्टिमेशन लगा पाओगे, अंदाजा अच्छा बैठेगा आपका, उतना कम आपको अनसर्टेनिटी है। ठीक है? एलिमेंट ऑफ रिस्क,
रिस्क कहने का मतलब भाई, आप बोलोगे रिस्क का मतलब होता है चांसेस ऑफ रिडक्शन इन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है? और ऐसे लिख दो, और ऑकरेंस ऑफ लॉस। बिजनेस के लिए रिस्क क्या है? उसका प्रॉफिट जो चीज से गिर जाए या उसको लॉस करा दे। दोनों बात, लॉस ही हो रहा है, मैं बोलने का वे समझा रहा हूं। प्रॉफिट कम कर दे या लॉस में पहुंचा दे, बहुत ही खराब, तो वैसे चीज को हम कहते हैं रिस्क, ठीक है? तो ये बात हमेशा याद रखोगे। और हाँ, एलिमेंट ऑफ रिस्क के बिना कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता है। एक बात याद रखना, नो रिस्क नो प्रॉफिट, सो नो बिजनेस। जहां रिस्क नहीं है वहां प्रॉफिट भी नहीं होगा, और जहां प्रॉफिट नहीं है वहां बिजनेस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये चीज के लिए मैंने आपको 7 एलिमेंट के बारे में 7 अलग अलग बातें बता दी, ठीक है? 7 फीचर्स के बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर अलग अलग चीजें बता दी। अब मैं आपको इसके ऊपर ना, मैंने जैसा कि अपने चैनल का नाम प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करके रखा है, तो मैं इतने ही पोर्शन को आपको प्रैक्टिकली कैसे होता है चीज वो भी समझाऊंगा। कुछ प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स आपको देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी हो, ठीक है? मैंने बिजनेस वर्ड कहां से आया था, मैं यहां पर लिख देता हूं, बिजी वर्ड से आया था, ठीक है? तो ये तो थियोरेटिकल बातें हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक्टिविटीज के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता दिए थे, ठीक है? और किसी भी एक्टिविटी को एक नजर पे इकोनॉमिक है क्या नॉन इकोनॉमिक, कुकिंग अगर कोई बोल दे, टीचिंग अगर कोई बोल दे, देख के तुरंत प्लीज ऐसे क्लासिफाई मत करना। आप उनसे कुछ चीजें क्लियर कर लेना कि भाई कौन कर रहा है, एम क्या है, कौन कर रहा है, एम क्या है, ठीक है? कौन कर रहा है और उसका एम क्या है, ठीक है? हो सकता है एक बच्चे की मम्मी कुक हो, शेफ हो, ठीक? तो वो कुकिंग करती हैं, और होता है आजकल तो इतना अच्छा ट्रेंड हो गया, घर से खाना बनाकर कुरियर कर दो और पैसे आ जाएंगे, ठीक है? तो वो कुकिंग करती हैं। अब आपको पता करना होगा कि वो मम्मी जी कुकिंग किसके लिए, मतलब किस पर्पज से कर रही हैं, ठीक है? तो जब भी कोई आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक क्लासिफाई करने को बोले, तो आप पहले पूछोगे किस इंसान के लिए और वो क्या एम से कर रहा है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा, आप किसी चीज को रिजिडली नहीं क्लासिफाई कर सकते एज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ठीक है? ओके, फीचर ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ बिजनेस में मैंने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका क्लैरिफिकेशन पहले दे दिया। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट मैंने लाइव आपको बताया। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जितने भी एग्रीकल्चर बेस्ड ये कंपनीज हैं, जितने भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज सेटअप हैं, वो सारे कैटेगरी आ रही है प्रोडक्शन वाले में, ठीक है? और ट्रेडिंग वाले में जितने भी आप ये होलसेलर और रिटेलर्स को अपने मार्केट में देखते हो, वो सारे लोग आते हैं ट्रेडिंग नेचर में, ठीक है? तो इतने चीज को आप याद रखोगे। इनको हम कह रहे हैं प्रोड्यूसर, और इनके लिए मैं क्या बोला, होलसेलर एंड रिटेलर, होलसेलर एंड रिटेलर, ठीक है? तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली चीजें बताई कि कैसे फील कर सकते हो। सेल हर बिजनेस कर रहा है और बेचते वक्त वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है, रेगुलर बेसिस पर होना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि आप जो करते हो कई बार वो बिजनेस नहीं होता, और क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एक दो बार कभी जभी हो गया, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी रेगुलर नेचर की होनी चाहिए। प्रॉफिट एम होता है, प्रॉफिट निकलता कैसे है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है? ओके, ये एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं है, भले ये मेजर ऑब्जेक्टिव है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि भाई रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, ये बात श्योर नहीं है। और प्रेडिक्शन जितना अच्छा होगा, अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी। अब इस पे आते हैं और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। ध्यान से सुनना। नोकिया एक समय के लिए बहुत पॉपुलर कंपनी मानी जाती थी, बट
नोकिया ने एंड्रॉयड जब इंट्रोड्यूस पहली बार हुआ था तो एंड्रॉयड अप्रोच किया था नोकिया को कि आप प्लीज हमारे लिए हमारे साथ आप जुड़ो। ठीक है? मैंने अकाउंटेंसी वाले में ये एग्ज़ाम्पल बताया है और मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ बिज़नेस में, ठीक है? कि भई आप हमारा एंड्रॉयड अपने मोबाइल में एज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, ठीक है? बट उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी की, उन्होंने डिनाई कर दिया और दूसरे कंपनीज़ ने उस एंड्रॉयड को ऑप्ट कर लिया और वहाँ से डाउनफॉल चालू हुआ नोकिया को और आज सबने नो किया, ठीक है? तो नोकिया को सारे लोगों ने नो क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी कम थी। वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि आने वाला फ्यूचर एंड्रॉयड को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है? तो उसने वो प्रेडिक्शन लैग की और ये अनसर्टेनिटी का एलिमेंट जो कि कहलाता है रिस्क, वो आया उसके ऊपर और नोकिया का डाउनफॉल शुरू हुआ। ये तो मैंने आपको बताया कि अनसर्टेनिटी को नेगेटिव वे से मैंने बताया लॉस होने के वे से। अब चलते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो पॉजिटिव या प्रॉफिट के वे से है। आपको पता होगा डीमोनेटाइजेशन के वक़्त कई सारे बिज़नेस डूब गए, ठीक है? लेकिन उसी वक़्त कुछ बिज़नेस बहुत अच्छा चमक गए और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ रिलायंस जियो। अंबानी को कहीं न कहीं उनके टीम को ये प्रेडिक्शन था कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है। जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, उस वक़्त नई नवेली गवर्नमेंट थी, उनका एक ही एजेंडा होता था, हर जगह वो एक ही बात बोलते थे कि हम काला धन वापस लाएँगे, ब्लैक मनी वापस लाएँगे और ब्लैक मनी लाने का क्या तरीका हो सकता है, उन्होंने इवन एक अपने पहले के स्पीच में ये बात भी बताई थी, उनके मुँह से ये बात भी निकली थी कि भई मैं आगे आने वाले साल 2 साल के अंदर पूरा ब्लैक मनी ले आऊँगा और उसी के जस्ट नेक्स्ट ईयर के एंड पर आ गया हमारा डीमोनेटाइजेशन। तो वहाँ पर जितने भी बिज़नेस में टीम थी, जो जियो की अगर मैं पर्टिकुलरली रिलायंस की बात करूँ, तो वहाँ की टीम को ये बात बहुत अच्छे से लगा कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल वेज़ जिससे ब्लैक मनी और बाकी चीज़ें कर्व आउट हो सकती हैं। तो उनका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा रहा और उन्होंने क्या किया था बिफोर मोनेटाइजेशन ही अपना सारा पैसा जो कैश फॉर्म में था उसको जियो में इन्वेस्ट कर दिया और जियो को कर दिया फ्री क्योंकि उनके पास कैश तो होता भी तो पुराने नोटों का वो करते क्या और वो उस वक्त का आप सिचुएशन बहुत अच्छे से जितने लोगों ने झेला है वो फील कर सकते हैं कि क्या थी। तो उन्होंने सारा चीज़ कैश से हटा दिया, जियो का इन्वेस्टमेंट कर दिया और जियो को फ्री कर दिया कि भई कैश का भी ज़रूरत भी नहीं है। ना तुम्हारे पास होते हुए भी नहीं चल रहा है, हमारे पास ना होके भी नहीं चलेगा। उन्होंने उसी मौके पे चौका दे दिया और आज वो उसी जगह से उठ गए काफ़ी अच्छे। तो ये होता है प्रेडिक्शन जितनी अच्छी होगी, अनसर्टेनिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है? ओके। एलिमेंट ऑफ रिस्क मैंने अभी बता दिया, ये दोनों इंटरकनेक्टेड पॉइंट हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी का ही जो एलिमेंट या ये जो रिजल्ट है ना, वो रिस्क कहलाता है। ठीक है? अनसर्टेनिटी नहीं होती तो रिस्क का रिलेवेंस ही खत्म हो जाता है, ठीक है? अगर सब कुछ सर्टेन होता तो, ठीक है? तो सर्टेन कुछ भी नहीं है, ओके? तो ये मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल बताए, कुछ केस स्टडीज़ बताई, कुछ कंपनी के बारे में बताया, ओके? हाँ, मैं इस एग्ज़ाम्पल्स को इतने सिंपल लेमैन लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी क्लास 11th में हो। यही क्लास 12th में होते या उसके हायर में होते तो मैं कई इन चीज़ों में टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ किया होता। बट अभी मैं उसको नहीं कर सकता इसलिए मैं एक लेमन एक जनरल लैंग्वेज में उतने तक ही आपको बता रहा हूँ। होप सो आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा हो, ठीक है? सो आज हम इसी पे रोकेंगे। अब आपको काम करना है, अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक? और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करना एंड कोई भी क्वेरी होगा तो प्लीज़ या तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना या मुझे मेरे मेल आईडी पर भेज देना। ऑल्सो टाइम टू टाइम पर ये जो नोट्स हैं, जो मैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन आपको दिखता है लिखा हुआ, आपको वो चाहिए हो या इवन कुछ जगह कुछ चैप्टर्स के मेरे पास पीडीएफ मैंने खुद के बनाए हैं, वो चाहिए हो,
तो उसके लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।